फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1 भी कर रहे थे ना। आई होप आप सबको मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में। और गाइस कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। और गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1 भी कर रहे थे, उसे काफी क्वेश्चंस कर लिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है, कौन सा परिमित, ये हमको बताना है। मतलब कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट, ये हमको बताना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने ना। हम लोग महीनों की काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट है। मतलब जो पहला होगा हमारा वो क्या है? हमारा फाइनाइट सेट है। ठीक, इसी तरह कितने होंगे हमारे पास? 12 महीने होंगे, राइट। इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्या रहा है? 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, कहाँ तक कह रहा है? कोई बता रहा है कि यहाँ तक होना चाहिए। ये तो डैश डैश ने इनफाइनाइट तक बता दिया। अब हम इनफाइनाइट तक नंबर की काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज देखनी है और कुछ भी नहीं है। देखिए दे रखा है 1 2 3 10 99, 100। अब 1 से लेके 100 तक नंबर की काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं ना। तो उसने एक लिमिट बता रखी है, कहाँ तक? 100 तक। तो इसी काउंटिंग हम कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। हमने आपको बताया था कि जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं वो हमारे परिमित होते हैं, मतलब वो हमारे फाइनाइट सेट होते हैं। और जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते वो हमारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट, मतलब अपरिमित समुच्चय। जो फाइनाइट नहीं होंगे वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या कह रहा है। 4 भी कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? ठीक है, जीरो के बाद जितने होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, और जीरो से पहले जो होते हैं वो सारे हमारे निगेटिव होते हैं। तो उसने 100 के बाद के पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं? तो 100 के बाद क्या होगा? 101, 101, 102, 103 डेट। ठीक, कितना जाएगा? कुछ बताया? नहीं बताया उसने ना। इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद तो सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। उसने 100 की बात करी है, तो 100 के बाद में इनफाइनाइट तक जितने भी होंगे सारे हमारे क्या होंगे? मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो इनकी हम लोग क्या काउंटिंग नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 9 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब सॉरी 99 से छोटे। देखिए उसने क्या कहा? अभाज्य पूर्णांक मतलब जो खुद से सिर्फ डिवाइड होते हैं, किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, वो हमारे क्या होते हैं? अभाज्य संख्या है। लेकिन उसने क्या बोला है? 99 से छोटे होने चाहिए। मतलब 99 से छोटे। पहली बात तो अभाज्य पूर्णांक होते हैं 2 3 5 7, लेकिन कहाँ से? 99 से 7। 99 से मतलब छोटे होने चाहिए। ठीक, इससे मतलब 99 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक 97 ही होगा। ठीक, तो ये हमारे इनकी काउंटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। इनकी कर सकते हैं ना काउंटिंग, क्योंकि 99 ने लिमिट दे रखी है कि इससे छोटे होने चाहिए। तो इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। इसमें भी हमको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बताना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए ये हमारी एक्स अक्ष होती है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होती है। अब एक्स अक्ष की समांतर रेखा है, जितनी भी होंगी हमारे एक्स अक्ष की क्या होंगी? समांतर। लेकिन कहाँ तक जाएंगे कुछ पता है? नहीं पता ना। ये जाएंगे इन्फिनाइट तक।
और इन्फिनाइट तक हम रेखाओं काउंटिंग कर सकते हैं, एक दो होती तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन इन्फिनाइट तक तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए अब कितने अल्फाबेट्स होंगे, मतलब हमारे 26 होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, इनकी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 3rd नंबर, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। देखिए 5 के गुणज मतलब 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं कितने बनेंगे नंबर्स हमारे, ये हमारे डाटास बनेंगे। मतलब 5 के साथ हम इनफिनाइट तक नंबर का मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, वो सारे नंबर्स हमारे 5 के गुणज होंगे, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें, तो इसका मतलब इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते काउंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक इनफिनाइट सेट है, राइट। आगे देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, मतलब इस धरती पर कितने जानवर रहते हैं इनकी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, राइट ना। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ये एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है गाइस, आगे आप लोग ऐसे ही ट्राई करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए गाइस, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कौन कौन से परिमित समुच्चय हैं कौन से नहीं है। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं, हमको सिर्फ चेक करना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा नॉन फाइनाइट है, ये भी आप लोग करेंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित से बताइए a इज इक्वल टू बी है अथवा नहीं, ये हमको बताना। चलिए देखते हैं। अब आप लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, कौन सा परिमित है कौन सा नहीं है, तो ये तो सिर्फ लैंग्वेज पे, जिनको हम लोग काउंट कर लेंगे ऑब्वियसली हमारे फाइनाइट होंगे, और जिनको काउंट नहीं कर पाएंगे हमारे इनफाइनाइट होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। a इज इक्वल टू है b इज इक्वल टू दिया था हम लोगों को d c b a। देखिए जितने अल्फाबेट्स इसमें है वही अल्फाबेट्स इसमें, मतलब d इसमें भी है और इसमें भी है, c इसमें है इसमें भी है, a और b इसमें भी है, मतलब दोनों में अल्फाबेट सेम है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b है, राइट। तो ये फर्स्ट है a इज इक्वल टू b है। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है देखिए गाइस ये बराबर है कि नहीं, 8 है 8 इसमें भी है, 4 है 4 भी है, 12 मैच नहीं हो रहा किसी में भी। देखिए 16 भी है इसमें, ठीक है 16 भी है बट 12 नहीं है, 12 की जगह क्या है हमारे पास 18 है। ठीक, तो ये मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब a डज नॉट इक्वल टू b, a इक्वल टू b नहीं है। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हमारा 2,6,4,8 b इज इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोगों को, b इज इक्वल टू दे रखा है x इज दैट x सम धन पूर्णांकों का समुच्चय बट x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक, क्या होना चाहिए, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, 10 से कम हो या 10 के बराबर हो। ठीक, बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी कौन से, सम इवन नंबर्स। ठीक, सम धन पूर्णांकों को कह रहा है, तो सम धन पूर्णांक कौन से होंगे, इवन नंबर्स 2 4 6
8 और 10 के इक्वल हो और या तो लेस देन हो, ठीक, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा 10, ठीक। तो इसमें देखिए सारे नंबर्स हमारे क्या है, सेम है, मैच कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है एक्सेस दैट एक्स सम संख्याएं 10 का गुणज है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो बी नंबर्स हम लोग नोट कर लेते हैं। बी नंबर्स में दिया क्या है हमारे पास, 10, 15, 25, 30, 10, ठीक। 5 का डिफरेंस चल रहा है सब में, तो इसके बाद आएगा 35। देखिए ए हमारा क्या दे रखा है, ए कह रहा है 10 का गुणज होना चाहिए, 10 का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 क्रॉस 1 होगा तो 10 आएगा, 10 क्रॉस 2 होगा तो 20, 10 क्रॉस 3 होगा तो हमारा होगा 30, 4 होगा तो 40, तो इस तरह चलेगा, ठीक। तो देखिए इसमें 10 मैच हो रहा है, बट हमारे पास 15 नहीं है, 20 भी था गाइस, ठीक। 20 भी है बट 25 नहीं है, तो मतलब इसमें 5 का डिफरेंस है, इनके बीच में 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये ए इक्वल टू बी नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में भी कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय में से युग्मन समान है, कारण सहित बताइए। हमें ए इज इक्वल टू बी इसमें भी बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है ए इज इक्वल टू 2,3, बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है। एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस, तो आ जाएगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -3, -2, राइट। तो देखिए बी इज इक्वल टू क्या मिला, -3 और -2 ना, तो मतलब ए जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2,3, इसमें आ रहा है -3, -2, तो मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, राइट। तो मतलब ए इक्वल टू बी नहीं है, ये हम लोगों ने सॉल्व में बता दिया, क्योंकि बी की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो ये हमारा ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। ये था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट गाइस आप लोग ट्राई करेंगे, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सा सिंपल है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में दे रखा है हमारा निम्नलिखित में से दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। देखिए कुछ सेट्स हमको दे रखे हैं। ए इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12। बी क्या दे रखा है हम लोगों को, सी इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 4, 8, 12, 14। डी हमको दे रखा है 3, 1, 4, 2, ठीक। डी ई दे रखा है माइनस का 1, 1। एफ दे रखा है हम लोगों को 0, ए। जी दे रखा है हम लोगों को
दे रखा है हम लोगों को 0,1। ठीक, a इज इक्वल टू, अब देखिए a इज इक्वल टू 2 4 8 12। इसी तरह हम लोग को b c d e f h दे रखे हैं। ठीक, इतने हमको सेट्स दे रखे हैं। अब उसमें से वो हमको कह रहा है बताने को कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन से सेट्स आपस में इक्वल है, हमको चेक करके बताना है। देखिए ये किसी के इक्वल है 4 8 12, 12 तो है बट 2 इक्वल 2 और 12 14 मैच नहीं कर रहा है। ठीक, अब बी में देखते हैं। बी देखिए 1 2 3 4 किसी में मैच हो रहा है 3 1 4 2, मतलब ये तीनों जो नंबर्स हैं वो ये डी में भी हैं और बी में हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। ठीक, एक हमको मिल गया। दूसरा चेक करते हैं। सी तो हो गया, सी किसी मैच नहीं कर रहा। डी भी हो गया। ई देखते हैं। ई में क्या -1,1। जी देखिए 1,-1 है ना, तो मतलब ई इज इक्वल टू जी होगा। 0,a और 0,1 ये किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो सिर्फ हमको दो मिले, एक बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी। ठीक, दो सेट हमारे मिल गए जो इक्वल है आपस में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और 11 में भी गाइस हमको बताना है a इज इक्वल टू बी या a डज नॉट इक्वल टू बी है, हमको चेक करके बताना है। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए, चाहिए तो कुछ भी नहीं है इसमें भी। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू हमको दे रखा है 3 5 7। b इज इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोगों को 7 3 5। ये तो दिखाई दे रहा है आपस में इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग a इज इक्वल टू b कि जो मतलब जो नंबर्स यहाँ है वो नंबर्स यहाँ भी हैं, तो दोनों सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू b। सेकेंड देखिए, सेकेंड में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा इसमें दे रखा 1 2 3 और b इज इक्वल टू देगा पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य, अर्थ मून एंड सन। तीन नंबर्स इसमें नंबर्स दे रखे हैं और इसमें हमको एक नाम दे रखे हैं किसके, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य। तो ये तो आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये हमारा हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू b। ठीक, थर्ड पार्ट में भी हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोगों को 2x स्क्वायर 5x सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -2। यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा x -2 एंड 2x माइनस का 1 ठीक इज इक्वल टू 0। तो नंबर्स हमको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 और 1/2। इसका हम लोग करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। x इज इक्वल टू 1/2। तो हमें दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक 2, 1/2, दो वैल्यू मिली। ठीक, ये रफ कर रहा है, ये तो हमको मिला a इज इक्वल टू। ठीक, थर्ड पार्ट था a इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 2, 1/2। ठीक, अब b इज इक्वल टू देखिए क्या दे रखा है, इसको रफ कर देना। b इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहली बात x कॉमन करनी है। ठीक, अब देखिए
बचेगा 2x² माइनस 5 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये वही इक्वेशन बन गई जो यहाँ लिखी हुई थी। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करिए, यही सेम इक्वेशन बन गई ना हमारी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, पहली बात तो सॉल्व करने पर आएगा x माइनस का 2 और 2x माइनस का 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यू आनी, 3, एक x इज इक्वल टू 0 आएगा, एक x इज इक्वल टू 2 आएगा और एक x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/2, राइट। तो देखिए अगर हम लोग लिख लें इसको 0, 2, 1/2, राइट। तो देखिए इसमें 2 1/2 तो है बट साथ में 0 भी है। ठीक, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये तो सिंपल सा पहले ही दिखाई दे रहा था। देखिए इसमें इक्वेशन जो इसने हमको दे रखी थी उसमें देखिए पहली इक्वेशन में हमारी 2x² सिर्फ 2 घाती थी, ठीक है, और इसमें 3 हो गई, x की वैल्यू कितनी है 3x³ हो गया हमारा, इसमें सिर्फ x² था तो ऑब्वियसली x की 3 वैल्यू आएंगी इसमें, और इसमें 2 वैल्यू आएंगी x की। तो ये क्वेश्चन से दिख ही रहा है ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इसके सिर्फ 2 वैल्यू आएंगी और इसकी 3, जब 3 वैल्यू है इसकी तो ये 2 और 1/2 तो मैच हो रहा है बट 0 इसमें नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं a डज नॉट इक्वल टू b। ठीक, तो ये था हमारा 11th का थर्ड पार्ट, और जो मैंने 12th दे रखा उसमें भी हमको चेक करके बताना है कि a डज नॉट इक्वल टू b है। ठीक, ये हमको प्रूव करना है। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा, कुछ भी नहीं है, इक्वेशंस कुछ दे रखा है, x बिलोंग्स टू नॉट करते हैं नेचुरल नंबर्स कह रहा है हमारा, और b इज इक्वल टू हमको दे रखा है y सच दैट 3y प्लस इज इक्वल टू 9 और 2x इज इक्वल टू 2, मतलब उसने y की 3 वैल्यू हमको दे रखी है जिनको सॉल्व करने निकालनी है, और फिर हमको बताना है कि ये a डज नॉट इक्वल टू b नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। और 13 जो पार्ट है वो भी हमारा सेम है, इसमें भी कुछ नहीं करना, और a इज इक्वल टू b है या नहीं ये हमको बताना है, समुच्चय जो है वो आपस में बराबर है या नहीं ये हमको चेक करके बताना है। ठीक, 2 सेट हम लोग को दे रखे हैं और इनको जैसे अभी तक करना है वैसे ही करना है। आप लोग ट्राई करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है गाइस, थैंक यू।